उस समय नित्यानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि एक एक अवस्था में अन्य दो दो अवस्थाएं कैसे रही हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि यह जीवात्मा जिसमें रहकर विषय भोगों को भोगती है उसे अवस्था कहते हैं। वह अवस्था जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति नाम से 3 प्रकार की है। उनमें जो जागृत अवस्था है वह वैराज पुरुष की स्थिति अवस्था का कार्य है। वह सत्व गुणात्मक है और नेत्र स्थान में रही है। ऐसी जागृत अवस्था में विश्वाभिमानी नामक जीवात्मा स्थूल देह के अभिमान के साथ 10 इंद्रियों और 4 अंतःकरणों द्वारा विवेक पूर्वक यथार्थ रूप से अपने पूर्व क्रमों के अनुसार बाह्य शब्दादि पंचविषयों के भोगों को भोगती है। उसे सत्व गुण प्रधान जागृत अवस्था कहते हैं। उस जागृत अवस्था में यदि जीवात्मा भ्रांत रहकर अयथार्थ रूप से बाह्य विषय भोगों को भोगती है तो उसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था कहते हैं। यदि वह जीवात्मा जागृत अवस्था में शोक तथा श्रमादि के कारण विवेक रहित होकर जब बाह्य विषय भोगों को भोगती है तब उसे जागृतावस्था में सुषुप्ति कहते हैं। तथा स्वप्नावस्था तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति अवस्था का कार्य है। ऐसी रजोगुणात्मक अवस्था कंठस्थान में रही है। उस अवस्था में तैजसाभिमानी नामक जीवात्मा सूक्ष्म देह के अभिमान से रहता हुआ इंद्रियों तथा अंतःकरणों द्वारा पूर्व क्रमों के अनुसार सुख दुख रूपी वासनामय भोगों को भोगता है। उसे रजोगुण प्रधान स्वप्नावस्था कहते हैं। इस स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा जब जागृतावस्था की तरह ही विवेक पूर्वक जानते हुए वासनामय भोगों को भोगती है तब इसे स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था कहा जाता है। उस स्वप्नावस्था में विदित वासनामय भोगों को भोगती हुई भी वह जीवात्मा यदि जड़ता के कारण उन्हें न जान पाए तो इसे स्वप्नावस्था में सुषुप्ति कहते हैं। यह सुषुप्ति अवस्था ईश्वर की प्रलयावस्था का कार्य है और तमोगुणात्मक है और हृदय स्थान में रहती है। ऐसी यह सुषुप्ति अवस्था जब जीव में आती है तब इंद्रियों और अंतःकरण की वृत्तियां, विषय भोग की वासना तथा ज्ञातृत्व एवं कर्तृत्व ये समस्त कारण देह में विलीन हो जाते हैं और इस कारण देह की अभिमानी प्राज्ञ नामक जीवात्मा है जिसकी प्रधान पुरुष रूप सगुण ब्रह्म के अल्प सुख में अतिशय लीनता हो जाती है। उसे तमोगुण प्रधान सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और इस सुषुप्ति अवस्था में कर्म संस्कार द्वारा जिस कर्तावृत्ति की उत्पत्ति होती है उसे सुषुप्ति में स्वप्न कहते हैं। और जागृत एवं स्वप्नावस्था में उत्पन्न होने वाली पीड़ा के ताप से पुनः सुषुप्ति अवस्था के सुख में प्रवेश करने वाली जो कर्तावृत्ति है उसके प्रतिलोम भाव के ज्ञान को सुषुप्ति में जागृत अवस्था कहते हैं। इस प्रकार एक एक अवस्था में अन्य दो दो अवस्थाएं रहती हैं। इन अवस्थाओं के भेद का ज्ञान जीवात्मा को जिसके द्वारा होता है तथा उस अवस्था में उस जीव को कर्मानुसार जो फल प्रदान करता है उसे तुर्य पद अंतर्यामी दृष्टा ब्रह्म तथा परब्रह्म कहते हैं। फिर नित्यानंद स्वामी ने पुनः प्रश्न किया कि परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी नामक जो 4 वाणियां हैं उन्हें किस प्रकार समझा जाए। तब श्रीजी महाराज बोले कि यह वार्ता तो बहुत बड़ी है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से यह वार्ता कही है। उसको संक्षिप्त रूप से कहते हैं, उसे सुनिए। प्रथम उत्पत्ति काल में पुरुषोत्तम भगवान ने वैराज पुरुष के मस्तक में स्थित सहस्रदल कमल में प्रवेश करके अक्षर ब्रह्मात्मक नाद किया। फिर वह नाद सुषुम्ना मार्ग द्वारा विराट पुरुष के नाभिकंद में व्याप्त होकर महाप्राण सहित वहां से बहुत ऊंचा चला गया। इससे उन विराट पुरुष का अधोमुख नाभिपद्म ऊर्ध्वमुख हो गया। इस प्रकार उन विराट पुरुष के नाभिकंद में जो नाद हुआ उसे परावाणी कहते हैं। उसी परावाणी को स्वयं भगवान ने वेद की उत्पत्ति के लिए बीज रूप से प्रकाशित किया है। वह तेज के प्रवाह रूप है और अर्धमात्रा रूप है। इसके बाद वही परावाणी वहां से विराट के हृदयाकाश में पहुंचकर पश्यंती नाम वाली हुई। वहां से वह कंठ प्रदेश में पहुंचकर मध्यमा नाम से विख्यात हुई। वहां से वह विराट के मुख में
पहुंचकर वैखरी संज्ञा को प्राप्त हुई और अकार, उकार तथा मकार नामक 3 वर्गों का रूप ग्रहण करके प्रणव रूप हो गई। बाद में 52 अक्षरों का स्वरूप ग्रहण करके उसने 4 वेदों का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार विराट पुरुष में परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी नामक 4 वाणियां समझनी चाहिए। अब इस जीव की देह में भी 4 वाणियां कहते हैं। उन्हें सुनिए, वे ही पुरुषोत्तम भगवान उस जीव में अंतर्यामी रूप से रहते हैं। वे जीव की तीनों अवस्थाओं में स्वतंत्र होते हुए अनुस्यूत हैं। वही भगवान जीव के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। तब वह जीव उन भगवान के स्वरूप तथा उनके धाम, गुणों और ऐश्वर्यों का प्रतिपादन करता है तथा उनके चरित्रों का वर्णन करता है तथा आत्मा अनात्मा का विवेक प्रस्तुत करता है तथा जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म के भेदों को पृथक पृथक करके दिखलाता है। उस वाणी को परावाणी कहते हैं और जो मायिक पदार्थों तथा विषयों को विवेक पूर्वक यथार्थ रूप से कह दिखाती है, उसे वैखरी वाणी कहा जाता है। पदार्थों तथा विषयों को भ्रांति सहित जो अयथार्थ रूप से कह दिखाती है, उसे मध्यमा वाणी कहते हैं तथा उन पदार्थों और विषयों को जो उलट सुलट करके दिखाती है, जिसमें कुछ भी समझने में न आए, उसे पश्यन्ति वाणी कहते हैं। इस प्रकार जीव की जागृत अवस्था में इन 4 वाणियों के रूप समझ में आते हैं तथा स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था में तो समाधि की स्थिति रखने वाले से ही इन 4 वाणियों के स्वरूप समझे जाते हैं, किंतु अन्य किसी की समझ में वह नहीं आते हैं। इति वचनामृतम 84।